नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने व्यूअर हैं तो भाई एक कमेंट और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, इससे हमको आप मोटिवेशन मिलता है, हम वीडियो रोज़ ला पाते हैं। अगर आप लाइक करोगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और बाकी आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तैयारी करेंगे मतलब इस चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और तैयारी नहीं करने वाले भाई इस चैनल से जुड़े रहने का उनको कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के से जो आपका छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह हरे रंग का होता है। ये जो दिखाई दे रहा है भाई ये, ठीक है ना, 36 यहाँ पर हरे रंग का होता है गोलाकार। मध्य में जो आपका अशोक लाल रंग का होता है। ठीक है ना, अशोक चिन्ह जो आपका देखने को यहाँ पर मिल रहा है जो कि लाल रंग का होता है। ठीक, अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा धान की बाली सुनहरी रंग की होती है, और यहाँ पर ऊर्जा नीला रंग का होता है। नदी का रेखांकित करती हुए लहरें तिरंगे रंग का होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अब, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह छत्तीसगढ़ राजकीय पशु वन भैंसा, इसी को हम जंगल भैंसा भी बोलते हैं। ठीक ना, वन भैंसा मतलब जो आपका जंगल भैंसा को ही वन भैंसा कहा जाता है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं क्षतिग्रस्त प्रजातियों में से एक है। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है यहाँ, अब इसको बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक, 20वीं सदी में शुरुआत में ये प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक के क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती थी। ठीक ना, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। वर्तमान में भाई इसका जो संख्या वन भैंसा का बहुत ही कम है, और केवल कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है वन भैंसा। बाकी आपको छत्तीसगढ़ में और कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी, कहाँ पर दिखने को मिलता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो पाया जाता है केवल दंतेवाड़ा में ही। ठीक है ना, यह पाए जाने वाली वन भैंसा की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है, अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसे का विशेष महत्व इस कारण से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक ना, शिकार जो कि तक इसके रख रखाव, ठीक ना, या फिर रहवास के लिए मानव से जो उनको कोई आहत ना पहुँचे। ठीक ना, मतलब कोई प्रकार से उनको दुष्ट ना पहुँचे, इसीलिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको सेफ मात्रा में रखी है। ठीक ना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि शिकार तथा इसके रहवास पर मानव के बढ़ते दबाव के कारण इसकी संख्या पर संकट बढ़ गया है। मतलब वही मैंने बताया कि मानव से जो संकट है उस पशु को, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार की वो निगरानी में है, इस प्रकार से है वो। ठीक है, इसको संरक्षित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन विशेष प्रयास किया जा रहा है। ठीक ना, हम इसको अपने भाषा में भी याद कर सकते हैं। ठीक ना, क्यों उतना ही ये डीपली आपको याद रख करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे याद हो जाएगा सब। ठीक ना, छत्तीसगढ़ का राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना है, आपको पता ही है। ठीक ना, चलिए अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो बात कर लेते हैं। बस्तर की पहाड़ी मैना, ठीक ना, को छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। बस्तर की पहाड़ी मैना को, ठीक ना, यह मुख्य रूप से बस्तर में पाई जाती है। पहाड़ी मैना का अस्तित्व भी संकटग्रस्त है। इस कारण से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका जो संरक्षित किया गया है। ठीक ना, पक्षी को संरक्षित करके रखा गया है। पहाड़ी मैना तोते की तरह मनुष्य की भांति बोलने और आवाज़ को सटीक नकल कर लेता है। ठीक ना, इसलिए इसकी जो प्रतिभा है उसके अस्तित्व के लिए संकट बनी है। ठीक है, इसके अवैध व्यापार एवं शिकार को रोकने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना, अब इसके बाद में भाई छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल या फिर सरई है। ठीक ना, साल या फिर सरई बोलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन साल को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र
के 1/3 में साल का वन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन बस्तर जिले में पाया जाता है। इस कारण बस्तर जिले को सालों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना भाई, सालों का द्वीप बस्तर को ही कहा जाता है। ठीक, साल वृक्ष की ऊंचाई 12 से 30 फीट तक होती है। इस वृक्ष की लकड़ी को इमारत लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक ना, इमारती रूप की लकड़ी में उपयोग किया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका वाक्य है, ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़, इसको आप रखना भाई याद। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ इस प्रकार से लिखा होता है, ऊपर में इंग्लिश रहेगा आपका, नीचे में जो कि हिंदी में लिखा रहता है। ठीक, अब इसका जो मायने होते हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा का दर्जा, छत्तीसगढ़ को राजकीय भाषा का दर्जा मिला 25 नवंबर 2007 को। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक ना, इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रयोजना का प्रयुक्त किए जाने वाले भाषा के रूप में हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को अपनाया गया। इस विधेयक को सर्वमति से पारित किया गया। ठीक ना, ये भाई भाषा बोली है। ठीक ना, आपका बोली छत्तीसगढ़ जो भाषा बोली है इसको जो कि आपका 25 नवंबर 2007 को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक, याद रखने योग्य यहाँ पर बातें जो कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक ना, छत्तीसगढ़ को हर्बल टेस्ट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ठीक, बस इतना ही था आज की क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताया। इसमें आपका 6 से 7 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक ना, तो आप उसको बार बार जा करके इस वीडियो को देखना, बार बार सुनना, या फिर PDF तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो PDF को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर एक फ्री है दोस्तों, और आप फ्री का वैल्यू कीजिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री है तो क्या बताएगा, क्या है इसमें, कोई मतलब नहीं है, फ्री का फ्री होता है, तो ऐसा नहीं है भाई, फ्री है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, तो आप इसको यूज कीजिए। ठीक ना, क्योंकि हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि उनको भी भाई कुछ मिल जाए सीखने को, और उनसे सीखने को मिलेगा तो आपको भी कुछ मिलेगा भाई रिटर्न में। ठीक ना, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।